हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक और डिस्कशन है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, साथ में टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कौन से होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, आने वाले टाइम में भी आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। जितनी भी बातें मैं आपको समझाऊंगा सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे आपको आंसर करना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, यहाँ पे क्या होगा, पिरामिड शेप बनेगा। पिरामिड शेप या तो अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा मोस्टली। तो हम क्या करते हैं, इकोलॉजी के इकोसिस्टम के पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे पिरामिड बनते हुए दिखाई देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे कि हम ले सकते हैं नंबर के बेसिस पे, बायोमास या फिर एनर्जी, तो इनके बेसिस पे पिरामिड यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। देखो डेफिनेशन क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें। तो ग्राफिकल ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, जैसे कि नंबर, बायोमास, एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के फॉर्म में इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, उस ट्रॉफिक लेवल पे जो भी स्टेटस होगा उसको हम प्रेजेंट करेंगे किसी भी फूड चेन के ट्रॉपिक का, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे आपको पता है, मान लो पिरामिड अपराइट भी हो सकता है, पिरामिड जो है इन्वर्टेड भी हो सकता है। जो बेस होता है इसका, चाहे ये अपराइट हो चाहे ये इन्वर्टेड हो, बेस हमेशा क्या होता है बेटा, बेस हमेशा प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो अपेक्स होता है, टॉप होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा बेटा, टॉप लेवल कंज्यूमर्स को। तो पिरामिड में दो पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक बेस हो गया, एक अपेक्स हो गया। तो बेस पे प्रोड्यूसर्स होते हैं हमेशा, अपेक्स पे हमेशा टॉप लेवल कंज्यूमर्स होते हैं। अपेक्स का मतलब होता है टॉप पार्ट। तो चाहे यहाँ पे जो है ये अपराइट हो चाहे ये इन्वर्टेड हो, बेस हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर्स। अपेक्स हमेशा क्या होगा बेटा, टॉप लेवल कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, कितने टाइप के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड प्रेजेंटेशन के बेसिस पे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया हमने। पिरामिड ऑफ नंबर, जहाँ पे हम नंबर के बेसिस पे पिरामिड बनते दिखेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास, जहाँ पे बायोमास के बेसिस पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पिरामिड ऑफ एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के पिरामिड हो सकते हैं, दैट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। 1 बाई 1 करके हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ेंगे, फिर हम पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ेंगे, फिर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ पिरामिड क्या है बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर। जैसे कि हमने देखा था, इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी हो सकता है और एक्वेटिक भी। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे किस टाइप के देखने को मिलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पे अपराइट भी हो सकते हैं बेटा, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर तीनों टाइप का हो सकता है बेटा। अपराइट वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में। हम पहले इन्वर्टेड का डिस्कस कर रहे हैं और स्पिंडल शेप्ड का। देखो इन्वर्टेड कहाँ पे देखने को मिलता है पिरामिड ऑफ नंबर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। जहाँ पे क्या होता है बेटा, पैरासाइट इकोसिस्टम, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, पैरासाइट फूड चेन, वो सेम यहाँ पे है। जहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्री हैं या जिनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोरस बर्ड हैं, जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल T2 पे हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। जो बर्ड्स हैं उनका नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्री। जो बर्ड्स पे पैरासाइट डिपेंड करते हैं बेटा, जो इनको कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए पैरासाइट का नंबर जो है T3 ट्रॉफिक लेवल पे आता है और इनका नंबर हर्बीवोरस बर्ड से भी ज़्यादा है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। SC का मतलब है बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, PC का मतलब होता है प्राइमरी कंज्यूमर और PP का मतलब है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टली प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इन्वर्टेड में क्या आएगा बेटा, T1 पे ट्री आएंगे इसमें पैरासिटिक इकोसिस्टम के अंदर, T2 पे हर्बीवोरस बर्ड और T3 पे क्या आएंगे बेटा, पैरासाइट्स। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी किसका हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल हो गया ये वाला पैरासाइट इकोसिस्टम। स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है बेटा। स्पिंडल शेप्ड कैसे, जैसे जो है T1 फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्री प्रेजेंट हैं, ट्री का नंबर कम है लेकिन हर्बीवोरस बर्ड्स का नंबर ज़्यादा है T2 लेवल के ऊपर, तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ पे T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनका नंबर कम हो गया है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे शेप कैसा बन गया, स्पिंडल शेप्ड। कैसा बन गया, स्पिंडल शेप्ड। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पिंडल शेप्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाले का कम है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल T2 का ज़्यादा है, फिर थर्ड का फिर कम हो गया है, तो ये कैसा है बेटा, स्पिंडल शेप्ड। और ये कहाँ देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलता है स्पिंडल शेप्ड ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। ये समझ में आ गया। अब हम अपराइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर वाला। ये वाला भी बड़ा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे T1 पे क्या आएंगे बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, या जिसको प्रोड्यूसर बोल सकते हो सिंपली। T2 पे कौन आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये वाले हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स बेटा। और T3 पे क्या होंगे, SC सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और T4 पे क्या होंगे बेटा, टर्सरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस अभी भी जो है प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे अपेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, टर्सरी कंज्यूमर्स को। यहाँ पे NCERT में इसका नंबर भी दिया है बेटा, कितने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, कितने प्लांट्स थे। यहाँ पे आपको देख सकते हो 5 लाख 8, यहाँ जो है 5842,000, ठीक है। तो यहाँ पे 5.8 मिलियन, सॉरी 58 लाख 42,000, 58 लाख 40 मतलब 5.8 मिलियन लगभग। तो 5.8 मतलब 6 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पे प्लांट है बेटा। 5842, आपको डाटा थोड़ा बहुत याद रखना है, NCERT वाला। 5842, 58 लाख है, 5.8 मिलियन यहाँ पे प्लांट है, अराउंड 6 मिलियन। इन पे डिपेंड जो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हर्बी वो सब कितने हैं बेटा, 7,08,000 के आसपास था नंबर। तो 7 लाख के आसपास जो है डिपेंड हैं यहाँ पे हर्बी वॉस। इनको खाने वाले जो हैं प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर कितने बेटा, 3,54,000 है। 3,54,000 यहाँ पे जो है, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं बेटा, या प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। और यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर जो हैं केवल 3 है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सडन कितना ड्रॉप हुआ है नंबर। तो 6 मिलियन प्लांट ने जो खाना बनाया वो कितने जो है कंज्यूमर्स के लिए, टॉप कंज्यूमर के लिए सफिशिएंट है बेटा, 3 ही उस पर डिपेंड कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हुआ, तो ये ट्रांसफ़र होते होते ये 3 को सपोर्ट कर सकता है ये वाला इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपने देखा कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसा हो गया बेटा। अगर आपको इसको मिला देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, अपराइट पिरामिड। कैसा बन जाएगा बेटा, ये अपराइट पिरामिड बन जाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल में तीनों टाइप के मिल सकते हैं बेटा, अपराइट भी मिल सकते हैं जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मिलेगा, इन्वर्टेड भी मिल सकते हैं जो कि पैरासाइट इकोसिस्टम में मिलेगा, और स्पिंडल शेप्ड भी हो सकते हैं जो किस में मिलेगा बेटा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो इस फोटो में बेटा आपको क्लियरली यहाँ पे ये इस फोटो में आपको दिखाया है जहाँ पे ये अपराइट भी है पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये किस में होगा बेटा, ये यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ये देखो यहाँ पे ये वाला पोर्न के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में दिखाया जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला दिखाया बेटा स्पिंडल शेप जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में है, और ये वाला दिखाया है इन्वर्टेड जो कि किस में बेटा, पैरासाइट इकोसिस्टम के अंदर। तो पैरासाइट वाले में हमने T3 तक दिखाया, T4 भी दिखाएंगे तो उनका नंबर और भी ज़्यादा हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पे जैसे स्पिंडल वाले में ये प्रोड्यूसर हैं, ये सारे कंज्यूमर्स हैं, ये इनको भी कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, और ये जो है टॉप कंज्यूमर है बेटा T4। तो हमने कम ही इसलिए दिखाया था कि जो है एक और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो उसके बाद में आप जो है इसके फर्दर लेवल्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम पिरामिड ऑफ नंबर में देख रहे हैं बेटा, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो इसमें भी कैसा होता है बेटा, अपराइट होता है। तो यहाँ पे नंबर के बेस पे है, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज़्यादा है जो कि बेस पे होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे उसका नंबर उनसे कम हो जाएगा बेटा। और जो T3 पे सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे उनका नंबर इन प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम हो जाएगा, और जो टर्सरी कंज्यूमर आएंगे T4 के ऊपर बेटा उनका नंबर सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कम है। तो यहाँ पे इसलिए शेप कैसा बन जाएगा, अपराइट बन जाएगा बेटा एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम, जहाँ पे T1 पे कौन है बेटा, फाइटोप्लैंक्टन। T2 सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन कौन खाते हैं, जूप्लैंक्टन्स। T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है बेटा, स्मॉल फिशेस जो खाती हैं जूप्लैंक्टन को खाती हैं। और T4 फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन, लार्ज फिशेस जो कि खाती हैं स्मॉल फिशेस को। तो यहाँ पे स्मॉल फिशेस का नंबर कम होगा बेटा एज कम्पेयर टू स्मॉल फिश। तो सॉरी, लार्ज फिश का नंबर कम होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल फिश, और स्मॉल फिशेस का नंबर जो है यहाँ पे
कम होगा एज़ कम्पेयर टू जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन का नंबर कम होगा एज़ कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। दैट इज़ वाई इसका कैसा बन गया बेटा, पिरामिड अपराइट हो गया है। ये समझ में आ गया, पिरामिड ऑफ नंबर समझ में आ गया। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसा होता है, सिर्फ अपराइट होता है मोस्टली, और टेरेस्ट्रियल में तीनों टाइप का हो सकता है, अपराइट भी, इनवर्टेड भी और स्पिंडल शेप्ड भी। अब देखते हैं बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास। जो यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, क्या ये बायोमास में किस तरह से दिखाई देता है। पहले हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर देखा था, बायोमास देख रहे हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात हो रही है, इसमें पिरामिड ऑफ नंबर कैसा था, अपराइट था। आपको याद आ रहा है, अपराइट था जो अभी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो थे जिनका नंबर 6 मिलियन के आसपास था, 584200, तो उनसे कितना बन सकता है, लगभग 809। यहाँ पे बताया कि जो इनका ड्राई वेट जो होगा वो कितना बायोमास बन सकता है बेटा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 809। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं बेटा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हैं, इनसे कितना बनेगा ड्राई वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है बेटा, इनसे कितना बनेगा, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, 11 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और जो T4 ट्रॉपिक लेवल पे टर्सरी कंज्यूमर आएंगे, इनसे कितना बनेगा, 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ड्राई वेट होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ के अंदर यहाँ पे शेप कैसा बनेगा बेटा, ये अपराइट बनेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। लगभग यहाँ पे देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी सेम टाइप का है बेटा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर में आपसे पूछो तो मुझे कमेंट करके बताओ, जो हमने अभी पढ़ा है जस्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में किस टाइप का हमारा पिरामिड ऑफ नंबर होता है। इसका बायोमास वाला फॉरेस्ट इकोसिस्टम का कैसा होता है बेटा, अपराइट होता है। कैसा होता है, अपराइट। तो यहाँ पे जो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे उनका जो यहाँ पर बायोमास होगा वो ज़्यादा होगा, और प्राइमरी कंज्यूमर्स का उससे कम होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे कम, टर्सरी कंज्यूमर का और भी कम। तो इसलिए यहाँ पे शेप कैसा हो जाएगा पिरामिड का बेटा, अपराइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने देखा ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों के अंदर कैसा दिखाई दिया, हमें अपराइट दिखाई दिया। फिर हम आते हैं बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जिसमें कैसा होता है बेटा, इन्वर्टेड होता है। क्योंकि यहाँ पे जो बायोमास होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का वो कम होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। तो T1 पे आपका बायोमास जो है ड्राई वेट जो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर कम है, जबकि यहाँ पे जूप्लैंक्टन जो हैं जो कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हैं और प्राइमरी कंज्यूमर हैं, इनका मास क्या है बेटा, ड्राई वेट क्या है, 21 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। तो इसलिए शेप कैसा बनेगा बेटा, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बताओ मुझे कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसा था, ये कमेंट करके बताओ। आपने अभी तो पढ़ा हमने पिरामिड ऑफ नंबर कैसा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जबकि पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इन्वर्टेड बेटा। कैसा है, इन्वर्टेड, अभी देखा। और ये वैल्यू भी याद रख लोगे तो बेटर होगा। फाइटोप्लैंक्टन का कितना है ड्राई वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में 4, और जूप्लैंक्टन का कितना है 21। तो यहाँ पे जो बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का कम है और जूप्लैंक्टन का ज़्यादा है, इसलिए शेप कैसा हो गया बेटा, इन्वर्टेड हो गया है। दो हमने पढ़ लिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है बेटा, ऑलवेज अपराइट, एक ही टाइप का होता है। चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वेटिक हो, हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। तो यहाँ पे उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑलवेज अपराइट सिर्फ कौन सा होता है बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसलिए एनर्जी का फ्लो भी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे बेटा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हैं उनके पास सन की एनर्जी आई, कितनी एनर्जी थी सन में, मान लो इतनी एनर्जी थी सन के पास में, यहाँ पे गिवन है। इसका केवल 1% ही जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एनपीपी में कन्वर्ट कर पाए बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले ग्रोस आई होगी, ग्रोस से भी क्या हुआ होगा बेटा, उसने रेस्पिरेटरी लॉस में यूज़ कर लिया ऑर्गेनिज्म ने, तो कितनी बची होगी एनपीपी, दैट इज 10,000 जूल। ठीक है। फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स ने खाया इन प्लांट्स को, तो बेटा यहाँ पे 1000 जूल ही पहुंचे। क्यों, क्योंकि 10% लो एनर्जी लगेगा, केवल 10% ही मैक्सिमम, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी बेटा। 1000 से कम हो सकती है, तो मैक्सिमम 10% है ट्रांसफ़र होगी। तो 10% लो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 10% वाला वीडियो आप देख लो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, जो कि क्या आएंगे बेटा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, और ये प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहलाते हैं। तो इनके पास में ये 1000 जूल जो एनर्जी थी उसका 10% ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा 10% लोग के अकॉर्डिंग मैक्सिमम, दैट इज 100 जूल हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसफर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100 जूल पहुँच सकता है मैक्सिमम। और फिर इनको जो कंज्यूम कौन करेगा बेटा, टर्सरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोर्स कह सकते हैं जिनको, जो कि
कि 4th ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे और इनके पास इसकी केवल मैक्सिमम 10% ही पहुंच सकती है बेटा। तो 10 जूल यहाँ पे एनर्जी जो है मैक्सिमम जो है T4 पे 4th ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगी टर्सरी कंज्यूमर्स के पास में। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा बेटा, ऑलवेज अपराइट। कैसा होगा, ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है क्योंकि एनर्जी हमेशा लॉस होती रहती है, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। ऊपर जाते जाते एनर्जी बहुत कम हो चुकी है बेटा, इसलिए यहाँ पर जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जो है 10% लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने पिरामिड समझ लिए हैं बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी तीनों डिस्कस हो चुके हैं। फिर लास्ट में एक टॉपिक दिया है बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या करवाया था, 10% लो लगाना था बस आपको। जैसे इतना कोई वैल्यू दे दी जो भी वटेवर, उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, उसका 10% नेक्स्ट पे, उसका 10 नेक्स्ट पे। हो सकता है आपको इस लेवल की एनर्जी दे दे T1 की और T3 की पूछ ले बेटा, तो क्या करना है, इसका 10% यहाँ पे और इसका 10% यहाँ पे आपको निकाल देना है। तो 1/10 1/10 दो बार करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो आप सोल्व कर पाएंगे, डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट पॉइंट है इसका, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या इनकी कोई लिमिटेशंस है, डेफिनेटली लिमिटेशंस है। जो इकोलॉजिकल पिरामिड हम बनाते हैं बेटा, इसमें लिमिटेशन देखो पहले क्या है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू द 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फूड वेब, सिंपल सा फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे स्पैरो देखा था हमने, स्नेक देखा था हमने, जैकल्स देखे थे हमने और इंसेक्टिवस प्लांट देखे थे। तो वो सारे क्या हैं, वो सेम स्पीसीज के हैं, बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल पे आ सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैलकुलेशन करना फिर मुश्किल होगा। इसलिए इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म ने एक ही ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई किया है, एक से ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं किया है, ये कंसिडर करेंगे तभी हम इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए कैलकुलेशन कर पाएंगे। अदरवाइज फिर हमारा जो कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इट एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन एंड समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। ये कह रहा है कि ये सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट करता है और जो कि सिर्फ एक फूड चेन हो, ग्रेजिंग वाली चले या डेट्राइटस, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। ग्रेजिंग और डेट्राइटस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल फूड चेन को कंसिडर करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ये वाली। अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड चेन के बारे में कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट भी ये, इट डज़ नॉट अकोमोडेट ए फूड वेब को ये कंसिडर नहीं करते हैं, तो फूड वेब की कैलकुलेशंस कर पाना मुश्किल है। दैट इज़ वाई इकोलॉजिकल पिरामिड जो है फूड वेब के लिए बना पाना आसान नहीं है। एक सिंपल फूड चेन के लिए हम बना सकते हैं, फूड वेब के लिए डेवलप कर पाने में बहुत डिफिकल्टी होती है कैलकुलेशंस को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करने में। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन दिया बेटा, सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड इवन दो दे प्ले ए वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। कह रहा है कि सैप्रोफाइट्स को कोई भी इन्होंने रोल नहीं दिया है इकोलॉजिकल पिरामिड में कैलकुलेशन करते हुए, जबकि सैप्रोफाइट जो होते हैं बेटा, डेड मैटर को जो खाते हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल है, डिकम्पोज का इंपॉर्टेंट रोल है डिकम्पोज करने के लिए मटेरियल को। तो इसलिए जबकि यहाँ पे जो है उसको अकोमोडेट नहीं किया गया है, दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड सैप्रोफाइट्स इवन दो उनका रोल क्या, वाइटल रोल इन इकोसिस्टम वो प्ले करते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस। एग्जाम में आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं जो कि लिमिटेशंस के रिलेटेड जैसे इसके हो गए। तो इस तरह के टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखना है आपको। पहला लिमिटेशन क्या है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। दूसरा क्या है बेटा, इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, जो कि ऑलमोस्ट आपको पता है नेचर में एग्जिस्ट करना मुश्किल है। क्या होता है, फूड वेब की फॉर्म में यहाँ पे मोस्टली फूड चेन रहती हैं, जबकि ये फूड वेब को कंसिडर नहीं करते हैं, अकोमोडेट नहीं करते हैं और ना ही सैप्रोफाइट को कोई प्लेस देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में। तो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड। सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे ही पॉइंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको इस जो है टॉपिक के कॉन्फिडेंस आएगा आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर आप टेस्ट दोगे तो। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।